हो कौन? अपनी शक्ल क्यों नहीं दिखाते मुझे? ओफो दीपांकर, बहुत जिद करते हो। चलो ठीक है, पहले से ही काफी परेशान कर चुका हूं तुम्हें। तुम्हें हमारी शक्ल ही देखनी है ना? हाँ, लो दिखा देता हूं। हाँ, मैं। तुम नहीं हो सकते। तुम तो हाँ दीपांकर, यहां सदियों से जो कुछ भी हो रहा है सब मेरा ही तो किया हुआ है। सदियों से गहोटा में? तुम तो गहोटा के नहीं हो। तुम तो गहोटा उसी ट्रेन से आए जिससे मैं आया। मैं किसी ट्रेन से नहीं आया दीपांकर, मैं तो हमेशा गहोटा में ही था। हमेशा हमेशा से। मेरा यकीन करो दीपांकर, मैं वही हूं जिसकी तुम्हें तलाश है। वो काली गाड़ी, मैं वही हूं जो इस पुराने मकान में रहता है। हाँ दीपांकर, मैं वही हूं जिसका गुलाम ये सारा गहोटा है, जिसके कब्जे में यहां के हर इंसान का दिमाग है। मैं वही हूं। तुम्हें इसकी जरूरत है ना? आज मेरा नाम अजय है। 37 साल पहले अजिंक्य था और उससे पहले अविनाश। अजिंक्य? मतलब मेरी माँ के कातिल तुम हो? अजय, अजिंक्य, अविनाश, नहीं समझी? नाम अलग अलग, मतलब सिर्फ एक। वो जिसका विनाश नहीं हो सकता, वो जिसे कोई नहीं हरा सकता। तो तुम क्या कर सकते हो? हाँ, रही बात तुम्हारी मां की, वो इसलिए मरी क्योंकि वो हमारा काम नहीं कर सकी। अफसोस हमें भी है दीपांकर, अफसोस हमें भी है। जानते हो दीपांकर, अगर हालात कुछ और होते तो शायद हम दोस्त भी हो सकते थे। मुझे अक्लमंद लोग पसंद है। पता है कितने लोगों ने कोशिश की गहोटा के राज को जानने की? वो प्रोफेसर सन्याल। आगे मत बढ़ो, गोली मार दूंगा, गोली मार दूंगा मैं। वो मुंबई का पुलिस वाला। यहां तक कि डॉक्टर अंबिके और इंस्पेक्टर वंशी ने भी कोशिश की, लेकिन हुआ क्या? या तो मेरे आगे घुटने टेक दिए या तो मर गए। और रही बात तुम्हारी, पता नहीं तुम कैसे सब कुछ जान लेते हो। मैं तो तुम्हें सिर्फ एक मामूली शराबी सरफिरा पागल किस्म का इंसान समझता था, लेकिन मैं गलत था। पता नहीं तुम सब कुछ कैसे जान लेते हो। वो 37 साल का कालचक्र, वो 3 महीनों का गहोटा पे पागलपन का छा जाना। तुम सही थे दीपांकर,
तुम सही थे। बस दीपांकर, बहुत गुस्सा देख लिया तुम्हारा। गुस्सा करोगे तो तुम्हारा ही नुकसान होगा। आखिर तुम चाहते क्या हो मुझसे? कुछ चीजें ऐसे भी हैं दीपांकर जो किसी के वश में नहीं है, ना तुम्हारे ना हमारे। इतनी बड़ी कि तुम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। वो अपर्णा याद है? हाँ, वही 37 साल पहले। ये उसी का बेटा है दीपांकर। बहुत तंग किया इसने हमें। बात किससे कर रहे हो? पागल हो गए हो क्या? दीपांकर, अगर एक आदमी अंधा है तो इसका मतलब ये तो नहीं कि उसके चारों तरफ कुछ है नहीं। तुम कहना क्या चाहते हो कि हम दोनों के अलावा भी है कोई इस कमरे में ना? यही समस्या है तुम पत्रकारों की। हर बात का सबूत चाहिए तुम्हें। खैर, जो भी है। अब तुम्हारी आंखों में मैं वही देख रहा हूं जो गावटा के लोगों की आंखों में देखते आया हूं। डर, खौफ। कौन हो तुम? क्या चाहते हो? क्या चाहते हो मुझसे? उफ, कब, क्यों, कहां? इतने सवाल मत पूछो दीपांकर, थक जाओगे। तुम्हारे लिए सिर्फ इतना जानना काफी है कि इस बार मैं जो काम करने वाला हूं वो करके रहूंगा। ये 3 महीनों का जो पागलपन छाया हुआ है गावटा में बंद हो जाएगा। पिछली बार ये तब बंद हुआ था जब तुम्हारी मां की मौत हुई थी, और इस बार भी ये तभी बंद होगा, ठीक 3 महीने बाद 5वीं तारीख। तो फिर इस बार भी तुम किसी को मार डालोगे? तुम समझे नहीं दीपांकर, बात किसी को मारने की है ही नहीं। तो फिर क्या बात है? इस बार तुम किसका निशाना बनाने वाले हो? निशाना तो हम बना चुके दीपांकर। शीला। शीला? हाँ, हमारी प्यारी शीला। ठीक 3 महीने बाद 5वीं तारीख को जो काम तुम्हारी मां नहीं कर पाई, वो हम शीला से करवाएंगे। शीला से। ठीक है, हाँ ठीक है दीपांकर, बस हमारी मुलाकात यहीं तक है। अब हमें अलविदा कहना होगा। जानते हो दीपांकर ये निशान क्या करता है? ये मुझे शक्ति देता है कि मैं तुम्हारे दिमाग को करीब से जान सकूं। तुम्हारी हर सोच, तुम्हारे अंदर छुपे खौफ को हकीकत में बदलने की शक्ति देता है मुझे ये निशान।
तुम्हें किस चीज से डर लगता है दीपांकर? मैं इस वक्त तुम्हारे दिमाग को खुली किताब की तरह पढ़ रहा हूं दीपांकर। तुम अपने आप से डरते हो। तुम खुद ही अपने सबसे बड़े दुश्मन हो दीपांकर, तुम खुद। तुम अपने आप से डरते हो। तुम खुद सबसे दुश्मन हो दीपांकर, तुम खुद। कुछ पता चला? इंस्पेक्टर वंशी से मिला, सारे सेल्स छान मारे। मुझे नहीं लगता कि दीपांकर जेल में है। अगर गया तो गया कहाँ दीपांकर? हो सकता है बिना बताए वो गहोटा छोड़ के चला गया हो। नहीं अजय, वो ऐसे नहीं जाएगा। वो तो इतनी दूर से अपनी माँ की मौत के बारे में पता करने आया है, ऐसे कैसे जाएगा वो? ठीक है, मैं सिर्फ ये कहने आया था कि दीपांकर को तो अब ढूंढना बेकार है। रात बहुत हो चुकी है, मैं चलता हूँ। कल सुबह मिलते हैं और फिर सोचते हैं कि क्या करना है। ठीक है, गुड नाइट। अब मालिनी, मैं तुम्हें कहीं छोड़ दूँ, लॉज या कहीं? नहीं अजय, मालिनी हमारे साथ ही रहेगी। गहोटा में इतना सब कुछ हो रहा है, बेहतर होगा कि वो हमारे साथ रहे। ठीक है, गुड नाइट। अजय, तुमने कभी बताया नहीं तुम रहते कहाँ हो? तुमने कभी पूछा नहीं रतन? तो अब बता दो, इफ यू डोंट माइंड दैट इज। मैं किसी के यहाँ पेइंग गेस्ट हूँ रतन, सेक्टर नंबर 6 में। वो मिस्टर एंड मिसेस मोहंती। मोहंती? पहले कभी नाम नहीं सुना, नए आए हैं। पता नहीं, तुम खुद ही आके पूछ लो ना। बाय बाय। बाय। सब ठीक ठाक तो है? सिवाय उस मालिनी के और वो रतन, पता नहीं उस पे निशान का असर क्यों नहीं होता। तो उन दोनों को खत्म कर दूं? नहीं वंशी, अभी नहीं। वो लोग शीला के बहुत करीब हैं। इस महीने के 5वें दिन मेरी मजबूरी खत्म हो जाएगी और उसके बाद वो दोनों उस दिन को कोसेंगे जब उन्होंने गहोटा में कदम रखा था। अरे खोलो! 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 अरे खोलो! 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 मुझे बाहर जाना है। बोतल कहाँ गायब हो गई? इस कमरे में कोई है? इस कमरे में अरे कोई है तो बाहर आओ! बाहर आओ! कमरे में कौन है? बाहर आओ! बाहर आओ! बाहर आओ!
अगर एक आदमी अंधा है तो इसका मतलब ये तो नहीं कि उसके चारों तरफ कुछ है नहीं। इसका मतलब कोई है, कोई है। दीपांकर, दीपांकर भूल गए अजय ने क्या कहा था? तुम खुद ही अपने सबसे बड़े दुश्मन हो। मैं वही हूं दीपांकर, तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन। नहीं, नहीं। दीपांकर, दीपांकर, नहीं, नहीं, बच के कहाँ जाओगे? क्या हुआ? मैंने देखा दीपांकर उसी भूत बंगले में है। क्या? उस भूत बंगले में क्या हुआ दीपांकर को? दीपांकर ने खुदकुशी कर ली। अब भी सवाल दीपांकर? तो सुनो, वही हुआ जो तुम्हारे दिमाग में था। अब तुम्हारे लिए सब कुछ खत्म हो गया है दीपांकर। तुमने खुद पे हमला किया है, खुद को मारा है तुमने। तुम ही तो हो तुम्हारे सबसे बड़े दुश्मन। अब बस कुछ ही दिनों का इंतजार है जब शीला मेरा खास काम करेगी, और जो भी इस काम में रुकावट पैदा करने की कोशिश करेगा वो मरेगा, तुम्हारी तरह। मारोगे। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.